उसके बाद हम देखते हैं कि वह अनजान आदमी वह सूटकेस लेके एक क्लिप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सूटकेस के अंदर एक लड़का होता है। तभी हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो समुंदर के सामने खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि उसके गर्दन पे एक निशान है। उस निशान के चमकते ही उसके सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो जाता है और वह उस दर्द में भी उस सूटकेस को पानी में फेंक देता है। सूटकेस पानी में गहरा जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वह सूटकेस में जो लड़का था वो सोचता है, क्या मैं मर चुका हूँ? फिर वो सोचता है, क्या मैं मर चुका हूँ या मैं जीने का एक तरीका ढूंढ लिया हूँ। तभी हम यह सीन 10 साल पहले चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक बच्चा शियोन, जिसे उसके ही क्लास के लड़के बुली कर रहे होते हैं और उसे मार के वहीं पर चले जाते। फिर जैसे शियोन थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो बच्चे उसे बुली करना छोड़ते नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसे और ज़्यादा तंग करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे उसके दादी के रेस्टोरेंट में बैठ के फ्री का खाना खा रहे होते हैं और कुछ खाना पैक करा के अपने साथ ले जाते हैं और उसे शियोन के ही सामने डस्टबिन में डाल देते हैं। शियोन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सक रहा था। इसी सीन को दिखाते हुए सीन हम नेक्स्ट सीन में चली जाती हैं, जहां हम देखते हैं कि एक दिन शियोन को वो लड़के एक कॉस्ट्यूम पहना के एक लड़की के पास लेके जाते हैं। जब वो लड़की डर जाती है तो उस बुली गैंग का लड़का उस लड़की को प्रपोज करने लगता है। तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फ्लावर फेंक देती है। इस बात का गुस्सा शियोन पे निकालते हैं वो लोग और उसे फुल्ली उसके कपड़ा खोल के भरी बरसात में उसे दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि शियोन रो भी रहा होता है, लेकिन वो लड़के उसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। यही सब देखते हुए उसकी दादी उसे शहर भेज देती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि शहर में वो और उसके दादी एक रूम देखने के लिए आए होते हैं और वो रूम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया जाता है और हमें तभी शहर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियोन शहर देखने आया होता है। क्योंकि वो यहाँ पर बहुत नया होता है तो उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि वह वहाँ से वही अननोन लड़का गुजरता है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। इसके बाद शियोन अपना ड्रेस लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उसका स्कूल बहुत ही अच्छा होता है। तभी हम स्कूल में 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एमी होता है और एक का नाम शियोन होता है। और हम देखते हैं कि एमी ने एक लड़के को दूसरे लड़के के काम करते हुए देख बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो दूसरा लड़का उसे बुली कर रहा होता है। तभी वो जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। वो लड़का जैसे उठ के पीछे देखता है तो वो देखता है कि एमी की फ्रेंड उसकी तरफ देख रही होती है, तो वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि शियोन स्कूल आ चुका था और उसे उसकी ग्रैंडमा का फ़ोन आया हुआ होता है। तभी वो अपनी ग्रैंडमा से बात करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमा उसे फ़ोटो भेजने के लिए बोलती है। तब वो फ़ोटो लेने लगता है तो एमी और उसके फ्रेंड को लगता है कि शियोन उनका ही फ़ोटो खींच रहा था। यहाँ से पीछे बुली बॉय आ जाता है जिसका नाम ली जिंग होता है और तभी हम बस का सीन देखते हैं, जहाँ बस में
शियोन अपनी फ़ोटो ले रहा होता है, लेकिन एमी और उसके फ्रेंड को लगता है कि वो उन्हीं की फ़ोटो ले रहा है। तभी उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी एमी कहती है कि तुम क्यों डर रही हो, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तब वो उसकी फ्रेंड पीछे घूर के देखने लगती है, जहाँ पर ली जिंग उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि ये शियोन का मोबाइल उसके स्कर्ट के नीचे आ गिरता है, जिससे वो लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और शियोन का मोबाइल उससे छीन लेती है और ली जिंग उसे शियोन को आके मारने लगता है। तभी शियोन बस से नीचे उतर के भागने लगता है और भागते भागते गेमिंग पार्लर के पास पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि ली जिंग और उसके फ्रेंड उसके पीछे आ रहे होते हैं और शियोन जाके गेमिंग पार्लर में छुप जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शियोन के पास ली जिंग पहुँचने वाला था, वैसे ही कुछ लड़के ली जिंग के पास पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ली जिंग उससे बहस करने लगता है और कुछ बहस के बाद वो वापस चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमी और उसकी फ्रेंड शियोन का मोबाइल देख रही होती है और उनका डाउट क्लियर हो जाता है कि शियोन उनकी फ़ोटो नहीं खींच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शियोन का वीडियो वायरल हो जाता है, जो उसके पहले स्कूल के बच्चों ने उसका निकाला था। सभी वो लड़के देख कर वीडियो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और एमी के पास भी ये वीडियो पहुंच जाती है और वो बहुत गुस्सा करने लगती है। हम गेमिंग पार्लर का सीन देखते हैं, जहाँ वो लड़का उसे बहुत बातें सुना रहा होता है कि देखो इसका पेट कैसा है, ये कैसे कितना मोटा है। तभी वो लड़के देख लेते हैं कि यही वो लड़का है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। तभी वो बहुत बात बोलते, तभी शियोन वहाँ से चला जाता है। हमें शियोन का दिखाया जाता है जहाँ वो सीढ़ी पे बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लड़के कैसे उसे बुली करते थे, कैसे उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, मारते थे, हैरेस करते थे। तभी यही सोचते सोचते वो एक बिल्डिंग के छत पे आकर खड़ा हो जाता है और अपने दादी के बारे में सोचने लगता है कि उनके साथ उसने कितने अच्छे पल बिताए थे। यही सोचते सोचते वह अपने दादी के बारे में सोचते सोचते ही ये सीन क्रिस ये ड्रामा के मेन लीड की तरफ चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा का मेन लीड भी वही था। और हम देखते हैं कि शियोन नीचे गिर चुका होता है और उससे उस अननोन पर्सन जो हमारे ड्रामा का मेन लीड है देख लेता है। तभी सीनियर आज के उसे उठाते हैं और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है शियोन कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच कैसे गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह अनजान लड़का जिसका नाम क्रिस है बेहोश हो जाता है। तभी हम शियोन को देखते हैं कि वह घर जाके सो जाता है। उसके सोते ही हम देखते हैं कि वो जाके घर में सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि क्रिस उसके बेड में उससे उठाने जाता है और एक थप्पड़ मारता है। तभी वो देखता है उसे थप्पड़ मारते ही वो उसके बॉडी में चला गया। तब वो सोचता है कि मैं यही बॉडी 帅不帅？来，我帅，自我介绍一下。बताया जाता है। 你叫什么名字？我很帅。哇，好帅啊，好强啊，好帅！好，那文帅你就坐那边。 तुमने क्या करवाया है, तुम्हारे आई कार्ड से तो मैच नहीं हो रहा था। फिर वो उसे एक क्लासरूम में ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारी लड़की उससे इम्प्रेस होने लगती है। तभी हम दिखाया जाता है कि एमी सोचने लगती है कि सुबह तो उसे शियोन ने उसका नाम शियोन बोला था और ये भी लड़की का नाम शियोन है। इससे वो कंफ्यूज होने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लास की लड़कियों में से एक उसके पास नंबर मांगने के लिए आती है
और वो जब उसे नंबर दे देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लगती है। तभी हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज उसको ड्यूटी दी जाती है लाइब्रेरी की, और सारी लड़की लाइब्रेरी में ही जाती है और बहुत सारा बुक लेके उसके पास आ जाती है जिससे कि वो उससे कुछ ज़्यादा ही बात कर ले। तभी हम देखते हैं कि आर्ट्स क्लास में भी उसे मॉडल बनाया जाता है और लड़कियां तो लड़कियां उसके टीचर भी उस पर लाइन मारने का कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के उससे जेलस होके उसे पकड़ते हैं और जब वो बाहर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक बेटी सी लड़की उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। उसके पास जूडो गर्ल उसे टान के बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम इसके पास मत जाना। तभी हम देखते हैं कि वो बेटी लड़की उसे पकड़ लेती है और उससे बच के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि उसे परेशान कर रहा होता है। तभी ग्राउंड हैंडसम है और उससे लड़के कहते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहा होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वह एकदम से ही बॉल को कैच कर लेता है और सोचने लगता है। तभी हमें मोटे शिवम का सीन दिखाया जाता है और ये ड्रामा का लास्ट सीन था और यहीं पर ड्रामा खत्म होता है। ये ड्रामा का सेकंड पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ड्रामा का स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि ली उसे होता है बॉल के निकल 还好不同方向。 कि शॉन को वो केक दे रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ वह बस में चढ़ रहा होता है और एमी को देख रहा होता है। एमी नोटिस करती है कि जहाँ वो जा रही है वो भी वहीं जा रहा है। उसे लगता है कि वो उसके आसपास नहीं कहीं रहता है और एमी पीछे घूर के देखती है, तब तक वो जा चुका हुआ होता है और शियोन उसे सोचने लगता है कि अब वो घर कैसे जाके, क्योंकि एमी उसके साथ ही जा रही होती है। तभी उसे एमी का कॉल आता है और वह एमी से बात करने लगता है और एमी कहती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि मैं घर पे हूँ। तो एमी बोलती है कि तुम्हारा आवाज़ इतना अलग अलग क्यों आ रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे फीवर हुआ। तभी वो जल्दबाजी के चक्कर में टकरा जाता है और टकराने के बाद वैसे ही अंदर चला जाता है जहाँ जाके वो फैटी शियोन को उठाता है और उसे उठने के बाद वो एमी के पास जाता है जहाँ से वो एमी से मेडिसिन लेता है और एमी कहती है कि तुम अभी तक सोए थे। तो वो कहता है कि हाँ, और एमी कहती है कि जाओ रेडी हो के आओ, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं, और एमी से मेडिसिन लेके अंदर चला जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो मेडिसिन ले रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो उसे क्लास ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की लाइव स्ट्रीमिंग में बता रही होती है कि आज बहुत हैंडसम लड़के को बुलाई है। तभी वहाँ शियोन पहुँच जाता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्साने लगती है। इसका नाम हाना है और हाना शियोन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा है बिजनेस पर्पस के लिए। तो वो बाहर चला जाता है तो यहाँ उसे देखता है कि उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे न्यू एडमिशन हो के आया है, इसलिए पार्टी रखी गई है। लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो अपनी दादी को कॉल करता है। दादी को कॉल करने के बाद वो उनसे पैसे मांगने लगता है। फिर वो देखता है कि एक
बुजुर्ग लेडी रास्ते में बैठ के कुछ बेच रही होती है। उसे देख के ही शिवन का मन बदल जाता है और वो अपनी दादी को कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं उनसे ही काम चला लूँगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि शिवन थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक दुकान के बाहर पेम्पलेट पे पार्ट टाइमर की जॉब के बारे में लिखता है। फिर वो मॉर्निंग टाइम में हैंडसम शिवन बन के आता है और हम देखते हैं कि हाना भी वहीं बैठी हुई होती है। ये बेसिकली हाना के ही डैड का दुकान होता है। तभी हम देखते हैं कि हाना वहाँ से फ्रेडी शिवन को जाते हुए देखती है और शिवन को हैंडसम शिवन को कॉल करती है और कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ। और वहाँ आने के बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जॉब दे दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊँगी तुम्हें आना पड़ेगा। तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिवन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे जॉब में जाने के लिए लेट हो जाता है और वो भागते भागते अपने जॉब पे जा रहा होता है। तभी हमने फैटी शिवन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दुकान में पहुंच चुका हुआ था। यहाँ हम एमी को भी देखते हैं जो जो उसे वो हैंडसम जो हैंडसम शिवन को अपने घर के छत पे देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरा दोस्त शिवन यहीं रहता है और मैं उसी के साथ यहाँ पर रहता हूँ। तो एमी मान जाती है और चली जाती है। हमें फैटी शिवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टोर में काम कर रहा होता है और हाना पार्टी से डायरेक्ट वहीं आती है। उसका डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के कारण उसे दुकान पे ही अपने कपड़े चेंज करना पड़ता था और वो स्कूल ड्रेस पहन के शिवन को बोलती है कि शिवन मेरे डैड को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए और ये भूल के चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि चायोन वहीं आता है और उसे शिवन को देखकर उसे वो दौड़ के चला जाता है और जाके ली जिंग को बताता है कि बस वाला लड़का उस दुकान में है। तब ली जिंग दुकान में आता है और शिवन को बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है और वह उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा पंच मारने लगता है। तभी हमें सीनियर्स का सीन दिखाया जाता है कि सीनियर्स आ रहे होते हैं। तभी चा दौड़ के जाके ली जिंग को बताता है कि सीनियर्स आ रहे हुए हैं। तभी ली जिंग उसे मारना बंद नहीं कर रहा होता है। इतनी ही देर में सीनियर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और ली जिंग और सीनियर के बीच बहस होने लगती है। और जब सीनियर्स देखते हैं कि ली जिंग नहीं जा रहा होता है तो सीनियर्स जाके पहले शिवन को उठाते हैं और इतने ही देर में ली जिंग वहाँ से चला जाता है। सीनियर्स उसे उठाते हैं। तभी वो अपनी दादी को कॉल करता है और अपनी दादी को लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। वो मन ही मन रो रहा होता है और उसकी दादी हेलो हेलो करती ही रह जाती। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली जिंग एमी के फ्रेंड के पास आया हुआ रहता है और एमी गुस्सा के शिवन को अपने साथ जाने के बारे में बोलता है। तभी हम देखते हैं ली जिंग नीचे गिर जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिवन ने ही वो ब्रेंच को काटा था। तभी हम एमी को देखते हैं जो बाहर जाके शिवन से पूछने लगती है कि तुम उस शिवन को बुली क्यों कर रहे हो। फिर वो बताने लगता है। तभी वो देखता है
कि वो फैटी लड़की आ रही है तो उसे देख के वो डर जाता है और दौड़ते हुए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो जाके छुप जाता है और एमी और उसके बीच में कुछ क्यूट से मोमेंट्स होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शियोन की दादी स्कूल में आई हुई होती है और शियोन को खोज रही होती है। तभी उन्हें चा मिलता है। चा उसे उनसे बोलता है कि आप किसे ढूंढ रहे, तो वो कहती है कि मेरा पोता है शियोन आर्ट फैशन डिज़ाइनिंग क्लास में है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो च्यून बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ और वो लेके चला जाता है। च्यून जाता है एमी के पास और उसे कुछ कहने लगता है। तभी वो देखता है कि प्रिंसिपल आ गई है। बेसिकली प्रिंसिपल ही च्यून की मॉम है और प्रिंसिपल को देख के च्यून कुछ भी नहीं बोलता है। जब प्रिंसिपल चली जाती है तो वो एमी से पूछता है कि च्यून कहाँ है। तो एमी उसे च्यून के बारे में बताती है कि वो कैफेटेरिया में बैठा हुआ है। च्यून कैफेटेरिया अब हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ च्यून अपने दोस्तों के साथ में अपनी दादी के लाए गए चीज़ों को खा रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं इतने में ही शियोन च्यून को खाने के लिए बोलता है, लेकिन च्यून नहीं खा रहा होता है। फिर उसके बहुत बोलने के बाद च्यून खाने लगता है और सब शॉक हो जाता है क्योंकि च्यून को किसी ने खाते हुए पहले कभी नहीं देखा हुआ होता है। तभी च्यून को याद आता है अगर मेरी दादी आई है तो वो घर ज़रूर जाएगी। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फैटी च्यून घर में सोया हुआ होता है और च्यून दौड़ते दौड़ते अपने घर जा रहा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि लैंड लेडी की बेटी चाबी लेके आ जाती है और दरवाज़ा खोलने लगती है और वहाँ च्यून दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है। जैसे ही वो खोलने ही वाली होती है वैसे ही च्यून पीछे आ जाता है और बोलता है कि रुको रुको मत खोलो दरवाज़ा। तभी हम देखते हैं कि च्यून और वो लैंड लेडी की बेटी पीछे मुड़ के देखने लगती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि च्यून और लैंड लेडी, उसकी बेटी और उसकी ग्रैंड माँ सब बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो क्यों उसने उन्हें घर में जाने नहीं दिया। तब च्यून कहता है कि मैं च्यून के साथ में ही रहता हूँ और मेरी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है इसलिए मैं आपको ऊपर जाने नहीं दे रहा हूँ। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम च्यून के साथ तो रहते हो वो ठीक है, लेकिन च्यून है कहाँ। तभी वो जल्दी जल्दी ऊपर जाता है और फैटी च्यून बन के वापस बाहर आता है और अपने दादी के पास जाके बैठ जाता है। उसकी दादी उससे के गाल की निशान को देख लेती है और बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। उससे पूछने लगती है ये किसने किया, बताओ बताओ, लेकिन वो नहीं बताता है। तभी लैंड लेडी की बेटी भी उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है च्यून। फिर बोलता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हुआ है। तब हमें दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैनी और वो ऊपर रूम में जाने लगते हैं और उसकी ग्रैनी ऊपर जाके देखती है कि हैंडसम च्यून बिस्तर पे लेटा हुआ है।